थोड़ी देर वो यूं ही खड़ी उसे देखती रही, जो शायद सो गया था। उसको अपना इतने शौक से सजना संवरना बेकार लगा। काउच पर धरे दोनों केसेस उठाते, वो अपना करारा संभालते खुद भी चेंज करने चली गई। आंखों से गिरने वाले आंसू के कतरे को उसने बेदर्दी से पोंछ डाला। ये सब उसकी कम अक्ली का नतीजा था, जिसको उसने न जाने कब तक भुगतना था। चेंज करके उसने बारी बारी दोनों केस खोल कर देखे। एक में 2 वेडिंग रिंग्स पड़ी थी। अंजर ने अपनी अंगूठी को उठाकर देखा, जिसके अंदर की तरफ जरार का नाम और उनके बचपन के निकाह की तारीख लिखी थी। इसी तरह जरार की अंगूठी पर अंजर का नाम बमा तारीख लिखा था। चंद एक लोगों के अलावा सब उनके बचपन के निकाह से बेखबर थे। इसलिए रात बारात के आने के बाद दोनों का दोबारा निकाह पढ़वाया गया था, जिसमें दोनों ने मुकम्मल दिली रजामंदी के साथ एक दूसरे को कबूल किया था। अपनी अंगूठी उसने बाएं हाथ की उंगली में पहन ली। फिर उसने दूसरा केस खोला। उसमें एक बहुत नफीस डायमंड चेन थी, जिसके दरमियान में डायमंड के नगीनों से मज़ेन पत्ता लटक रहा था। वो भी सामने लगे आईने में देखते उसने खुद ही पहन ली, जो उसकी गर्दन में आकर मज़ीद खूबसूरत हो गई थी। जरार की अंगूठी हाथ में लिए वो कमरे में आई। बेड पर आकर उससे कुछ फासले पर बैठते अंजर ने डरते हुए सीने पर धरा उसका बायां हाथ थामा और उसमें वो अंगूठी पहना दी। उसका हाथ वापस रखते अपना साइड लैम्प बंद किया और वो भी सोने के लिए लेट गई। अब कमरे में महज टमटमाती हुई मोमबत्तियों की रोशनी बाकी थी। वो जाग रहा था। अपने हाथ पर उसकी उंगलियों की कपकपाहट वो बाकायदा महसूस कर चुका था, लेकिन उसने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। वो बाहर तो दादा जान ताई समन के सामने उसके लिए खड़ा हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अंदर से शदीद खफा था। वो अपने कौलो फेल से उसे बुरी तरह नाराज़ कर चुकी थी। वो ठीक भी था। कौन सा ऐसा शख्स था जिसने उनका तमाशा नहीं देखा। कुछ टाइम के लिए उसका अंजर को बुलाने का कोई इरादा नहीं था। बात के हिलात उसने वक्त पर छोड़ दिए थे। अंजर को उसका यकीन ना करने की, उसके मुखलिस जज्बात को मुफाद पस्ती का नाम देने की कुछ सज़ा तो मिलनी चाहिए थी। करवट के बल लेट कर जरार ने अपने हाथ में पहनी अंगूठी को देखा। फिर अंगूठी उतार कर साइड टेबल पर रखते वो सोने की कोशिश करने लगा। जिस दिल से उसने अंगूठी बनवाई थी, जब अंजर ने उस दिल की कदर न की तो ये अंगूठी पहनाने से क्या हो जाना था। ये दोपहर का वक्त था। नई नवेली दुल्हन बनी अंजर लाउंज में सालिया ताई के हमरा मेहमान ख़वातीन के दरमियान बैठी थी। ताई समन तबीयत खराबी का बहाना करके सुबह के अपने कमरे से नहीं निकली थी, जबकि सनम कुछ देर पहले सब में आकर बैठ गई थी। वह हसरत भरी निगाहों से मैरून कामदार सूट के साथ माथे पर टीका लगाए बैठी अंजर का जायजा ले रही थी, जिसको उसने आज से पहले कभी इतना चहकता महकता नहीं देखा था। अंजर के नज़दीक अगर जरार उससे नाराज़ भी है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं वह चेहरे पर मजलूमियत तारीख किए सबके दरमियान बैठे और उनको पूछने के बातें करने का मौका दे। लोग आपकी तकलीफ़ों परेशानियों पर अफसोस तबसरा हंसने और उनका इश्तिहार लगाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपकी ज़िंदगी जिस मर्ज़ी ऊंच नीच से गुजर रही हो, आप हमेशा ज़िंदगी में आने वाले तेज़ तूफ़ानों को अपने अंदर छुपाए सबसे मुस्कुराते चेहरे के साथ मिले। आहिस्ता आहिस्ता करके सब ख़वातीन रात वलीमे के फंक्शन की तैयारी के गर्ज से उठकर जाती गईं। अंजर को भी सालिया ताई ने आराम करने का कहकर उसके कमरे में भेज दिया। अब लाउंज में सिर्फ सालिया ताई और सनम रह गई थी। सनम भी उठकर जाने लगी जब सालिया ताई ने उसे पुकारा। उसने पलटकर सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। सनम, इधर मेरे पास बैठो। उनके लहजे में उसके लिए भी वही प्यार और शफकत पनाह थी जो अंजर के लिए होती थी। जी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उनके साथ आकर बैठते हुए बोली, क्या बात है? मुझे हमारी सनम अपने भाई की शादी में उदास उदास लगी। उसका चेहरा देखते वो गोया हुई। उनकी बात पर वो फीका सा मुस्कुराकर नजरें चुरा गई। ऐसी तो कोई बात नहीं, बस ज़रा थकन की वजह से। अब उन्हें ये तो बताने से रही कि जिसको आप मेरा भाई बना रही हैं, उसकी दुल्हन ना बनने पर ही तो मैं उदास हूँ। रात के फंक्शन के लिए कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, उन्होंने पूछा। नहीं सालिया ताई, मेरे पास सब है, उसने उन्हें इत्मीनान दिलाया। उसकी बात पर सालिया ताई हौले से मुस्कुराई। एक राज की बात बताऊं? सालिया ताई बोली। जी बताएं। ये ताई ने मेरे साथ कौन से राजो न्याज करने हैं? अंदर ही अंदर सोचते वो बोली। जिंदगी बताऊं किस चीज़ का नाम है? सनम ने दिल में जिंदगी लफ्ज़ दोहराया। जिंदगी उस चीज़ का नाम है
کہ ہر من پسند چیز انسان کے نصیب میں ہو یہ ضروری نہیں۔ وہ حلاوت سے بولی، اس لیے انسان کو چاہیے جو ہے اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرے تاکہ اسے اور دیا جائے۔ ضرور تمہارے لیے اللہ نے اس سے بہت اچھا لکھا ہوگا جس کی تم چاہ کرتی ہو۔ وہ اس کے اندر کا بھید جان گئی تھی۔ صالحہ تائی کی بات پر اس کا دل دھڑکا۔ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ خود کو سنبھالتے وہ بولی، میں سمجھی نہیں آپ یہ بات کیوں کر رہی ہیں؟ بیٹا، ہر بات کرنے کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ بعض باتیں انسان ویسے ہی اپنے پیاروں کو بتاتا سمجھاتا ہے تاکہ ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو۔ اور پھر ہمارا دین بھی تو یہی کہتا ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ اور یقین جانو، جتنا ہماری زبان کا صحیح استعمال کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے، اتنا ہمارا کوئی اور عمل نہیں کر سکتا۔ یکدم آنسوؤں کا ریلا اس کے گالوں پر پھسلتا چلا گیا۔ وہ خاموشی سے ان کے گلے لگ گئی۔ تائی سمن جو صنم کو دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تھی، صالحہ تائی اس کو بیٹھا دیکھ وہیں رک گئی۔ صنم کو روتا دیکھ ان کی آنکھیں نمکین پانیوں سے جل اٹھی۔ جس خاموشی سے آئی تھی اسی سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔